आप सबको और आप सबके परिवार को बाबा जी और मेरी और गुरु माँ की ओर से आशीर्वाद है कि सुखी रहो, खुश रहो और आगे बढ़ो। देखो, बाबा ने हमें समय दिया है। हमारे आने वाले समय में हमें जो काम करना है अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए और विश्व के लिए। वसुधैव कुटुंबकम, वो भावना को याद रखते हुए हमें सबके बारे में सोचना है और सबके बारे में सबका कल्याण हो, सब आगे कैसे बढ़े। और सब आजकल जो माहौल है, सब डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, तो वो डर कैसे भागे, डर से मुक्त कैसे हो, निडर कैसे हो। बाबा तो बोलते हैं निडर भी नहीं, अभय बनना है। भय से मुक्त होना जरूरी नहीं है, अभय बनना है कि जिसको किसी से भी भय न हो। तो अभय बनने के लिए और सबको अभय बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? उनके लिए जो भी हम कर सकते हैं वो कब कर सकते हैं मालूम है? जब हम अपने परिवार के साथ एक निश्चिंतता से आगे बढ़े। और इस समय निश्चिंतता से आगे बढ़ने के लिए समृद्धि होनी जरूरी है। तो हमारे बाबा के जो भी अनुयायी है उनके पास बहुत सारी समृद्धि होनी चाहिए, मगर क्या हम वो समृद्धि चाहते हैं? कभी सोचो, हम तो बोले मुझे तो इतना ही मिल जाए तो बहुत हो गया। अरे भाई, इतना ही क्यों? आपके पास यदि ज्यादा होगा तो आप दूसरों को भी दे सकते हो, दूसरों को भी बांट सकते हो। शुरुआत परिवार से करनी है, अपने परिवार के लिए, अपने भाई बहनों के परिवार के लिए, अपने मित्रों के परिवार के लिए, हमारे समाज के परिवार के लिए, और उससे आगे तो देश के परिवार के लिए, और उससे आगे देखो तो विश्व के परिवार के लिए, वसुधैव कुटुंबकम के लिए हम अपनी समृद्धि को बांट सके, उतनी समृद्धि हमारे पास होनी चाहिए। मगर क्या हम चाहते हैं कि इतनी समृद्धि हमारे पास हो? यदि कोई टाटा, बिरला, बिल गेट्स बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। तो आप क्यों न बने? जितनी संपत्ति बिल गेट्स के पास है, टाटा के पास है, इतनी ही संपत्ति शांतनु के पास, चेतन भाई के पास, मयूर भाई के पास, अजय के पास, प्रिया के पास, प्रियंका के पास, फिर विधि के पास, श्रद्धा के पास, कविता के पास क्यों ना हो? सोचो, जो बाबा के साथ जुड़े हैं वो सबके पास उतनी समृद्धि क्यों ना हो? बाबा देने को तैयार है, मगर हम क्या लेने के लिए तैयार है? हम अपना पात्र बड़ा बना सकते हैं। जितना हमारा पात्र होगा उतना ही पात्र हम भर पाएंगे, बराबर। कहीं सोने की खदान है और बोले कि जाके लेके आओ, आप जितना पात्र लेके गए होंगे उतना ही लेके आओगे। ज्यादा पाना है तो ज्यादा पात्र लेके ज्यादा बड़ा, सबसे बड़ा पात्र लेके जाना पड़ेगा। अपने पात्रता को बढ़ाओ,
अपने पात्र को बढ़ाओ और उसे बांटते जाओ। जो चाहिए ना, तो बोले भिखारी मत बनो, मांगो मत, बांटो। जितना बांटोगे उससे अनेक गुना आपके पास आएगा, क्योंकि आपको बांटने के लिए भी देना पड़ेगा। समझिए, जितना आप बांटोगे उससे कई गुना आपके पास होगा, तो ही आप बांट सकते हो। हमारे वेदों में क्या कहा है कि आपकी संपत्ति का 10% आप बांटो। आप सोचो कि आप 10% तय करो कि मेरा 10% 5 करोड़ है, 100 करोड़ है, 500 करोड़ है, तो आपका 100% कितना करोड़ होगा? समझ रहे हो मेरी बात? तो ये गिनती में उलझना नहीं है। देखो, आपको तो मालूम है मैं जेब में पैसा कभी नहीं रखता, मगर मुझे कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो आप तय करो कि आपका 10% क्या है। आपका 10% होगा, उसके हिसाब से आपको 100% मिलेगा। ये तार्किक बात नहीं है, ये बाबा का वचन है, बाबा का निर्विवादित अभय वचन है। मगर आप यदि सोचोगे कि आज मेरे पास 1 लाख रुपया है, मैं दे दूंगा 10,000 तो 90,000 रहेंगे, तो क्या होगा मालूम है? सोचो, आपके पास आगे आएगा ही नहीं। आप सोचो कि मुझे 1 लाख रुपया बांटना है, तो उसके हिसाब से 100% गिनो। बस आपको अपनी जो चद्दर है ना वो लंबी करनी है। फिर आपको सोचना है आप कितनी लंबी कर सकते हो। लिमिट इज द स्काई, देयर इज नो लिमिट। मगर हम क्या करते हैं, हम अपनी लिमिट बना देते हैं और वही लिमिट में हम उलझ जाते हैं। तो वो लिमिट को तोड़ दो, असीम बन जाओ, सीमितता में मत रहो। समझे? यदि आगे बढ़ना है तो अपने बाउंड्रियों को तोड़ दो। बाउंड्री तोड़ते जाओ। एवरीवन इज यूनिक। तो जो आपके साथ हैं, पहले तो अपने परिवार में उनकी यूनिकनेस को, उनकी क्वालिटी को देखो। हम क्या करते हैं, क्वालिटी को नहीं देखते हैं, उसकी लिमिटेशंस को देखते हैं। देखते हैं हा? तो उसकी लिमिटेशंस को नजरअंदाज करो और उनकी क्वालिटीज को देखो, यूनिकनेस को देखो, और सबकी यूनिकनेस जोड़ के अपना जो संकल्प है उसके लिए काम करने लग जाओ। बस शुरुआत परिवार से करो, फिर समाज से करो, फिर जहां काम कर रहे हैं वहां भी देखो कि आपके अंडर में जो लोग काम कर रहे हैं, हम क्या करते हैं, उनकी लिमिटेशंस देखते हैं, उनको क्या नहीं आता है, ये क्या नहीं कर सकता है, वो देखते हैं। मगर आपने कभी देखा कि वो क्या कर सकता है? तो जो जो भी आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनके भी यूनिकनेस को आप देखो और उसको कैसे नर्चर करना है, कैसे फ्लावरिंग करना है, कैसे ब्लॉसम करना है, उसके लिए क्या खाद पानी देना पड़ेगा देखो। उसको कैसे अप्रिशिएट करना है कि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। तो ये बात हमें ध्यान में रखकर
आज अपना संकल्प करना है। देखो जितना बड़ा संकल्प होगा ना, वो करके देखो और देखो बाबा कैसे उसको परिपूर्ण करते हैं, कितनी सहजता से और सरलता से वो पूरा होता है। मगर हम क्या करते हैं, संकल्प नहीं करते, हम विकल्प करते हैं। तो विकल्प करना बंद कर दो, संकल्प करो और अपने आप से शुरुआत करके पूरे विश्व के लिए हमें काम करना है। तो क्या करना पड़ेगा, अपनी खूबियों को निखारना पड़ेगा। परिवार के सारे जो मेंबर्स है, सभ्य हैं, उसकी खूबियों को निखारना पड़ेगा। फिर हमारे साथ जो काम करते हैं उनको भी हमें तराशना पड़ेगा, उनकी खूबियों को उसको दिखाना पड़ेगा। तो everything is possible and limit is the sky for everyone, because everyone is unique creation of the Almighty. बस यही बात याद रखनी है। मैं कैसे कर पाऊंगी, क्या होगा, कैसे होगा, उससे परे हो जाओ। बस संकल्प करो मुझे ये करना है और बाबा वो करवाएंगे। फिर सारी बातें भूल जाओ, सिर्फ काम में लग जाओ, सारी चीजें अपने आप आ जाएंगी। तो इस हफ्ते में अब संकल्प करेंगे और उसी को परिपूर्ण करने के लिए दिसंबर तक हम प्रयत्नशील रहेंगे। तब तक बहुत सारी चीजें अपने आप में और विश्व में बदल गई होगी। वो परिवर्तन का हमें स्वीकार करना है और वो परिवर्तन को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार के अपने जीवन में भी मूलभूत तरीके से परिवर्तन लाना है। हम जब बोलते हैं ना कि हम साल बदलते हैं तो किताबें जो अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो भी बदलते हैं। और हमारे में सनातन धर्म में सिस्टम है, ट्रेडिशन है कि हम वो बुक्स ऑफ अकाउंट की पूजा करते हैं। और उसके ऊपर सबसे पहले क्या लिखा जाता है मालूम है? श्री सभा लिखते हैं और शुभ लाभ। श्री सभा का मतलब क्या है? श्री मीन्स लक्ष्मी और सभा मीन्स सवाई। इस साल हम जो बिजनेस करें उसमें हम सवाया इनकम प्राप्त करें। और लाभ, शुभ लाभ मीन्स काम शुभ दानत से करें, किसी को चीटिंग न करें और अच्छी तरह से लाभ पाए। श्री सभा और शुभ लाभ, ये ऐसे ही नहीं लिखते हैं कि वो लिखने के खातिर नहीं लिखते हैं, उसके पीछे बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य छिपा हुआ है, समझे? तो वो गूढ़ रहस्य को समझना है। तो ये हमारी जो परंपरा है ना, सनातन परंपरा, उसमें एक एक ट्रेडिशन है ना, वो पूरी हमारी जिंदगी को बदलने वाली है, होती है। अगर हम क्या करते हैं, सिर्फ बिना समझे बिना सोचे करना है इसलिए करते हैं, तो ये नहीं करना है। उसका महत्व भी समझना है कि इसका क्या इंपॉर्टेंस है, ये ट्रेडिशन क्यों बनाई गई है। तो एक तो नीति रहेगी कि आपको 1 रुपये का 1.25 रुपया मिले,
तो आप सोचो कि आप कितने करोड़ रुपए करेंगे तो कितना मिलेगा। 100 करोड़ का काम करेंगे तो 25 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। 200 करोड़ का करेंगे तो 50 करोड़। हाँ? तो एक टारगेट बनाओ अपने लिमिटेशंस को हटा दो और सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो ट्रेडिशन है, उसको फॉलो करते हुए पूरे विश्व को हम बदल सकते हैं। सिर्फ हमें शुरुआत अपने आप से करनी है। तो समझ गए? कुछ नहीं करना है, सिर्फ शुरुआत करना है। शुरुआत करो और अपने आप में जो बदलाव आएगा वो देख के दूसरे लोग बोलेंगे कि हमें भी आपकी तरह अपने जीवन को बदलना है। हमें नहीं बोलना है कि आप हमारी तरह जियो, वो खुद बोलने चाहिए दूसरे लोग हमें देखकर कि भाई आप जैसे जी रहे हो वैसे जीने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। तो इतनी बात याद रखनी है, डोंट एडवाइज। और देखो, किसी की भी एडवाइस लेनी भी नहीं है। क्यों नहीं लेनी है? कि वो एडवाइस अपने हिसाब से देगा। उनका काम करने का जो एडवाइस दे रहा है तरीका अलग है और आपका काम करने का तरीका अलग है। तो उनकी सलाह आपको मददरूप नहीं होगी और आपकी सलाह उनको मददरूप नहीं होगी। तो न किसी से सलाह लेनी है और न किसी को सलाह देनी है। समझिए? सिर्फ चुपचाप अपना काम करो, अपना जीवन ऐसे जियो कि दूसरों को उसी तरह जीने का मन करे। करेंगे ऐसा? कोई बोलता नहीं है। करेंगे ऐसा? जी गुरु जी। हाँ जी गुरु जी। जी गुरु जी, यस गुरु जी, करेंगे। करेंगे? जी गुरु जी, जरूर खुदा से संकल्प करो। यस गुरु। करेंगे। हाँ? और हम करेंगे गुरु जी। करेंगे ना? तो हम जी जी जी। इस दिवाली तक, उससे भी आगे दिसंबर तक, 21 तक हमें अपने आप के जीवन में बहुत सारा परिवर्तन लाके समृद्धिवान बनना है। उसके लिए जो भी करना है आपको संकल्प करना है और काम करना है, बाकी सब बाबा के ऊपर छोड़ दो। क्योंकि बाबा ने कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसका मतलब क्या है? कि आपके पास जो है उसकी रक्षा करना और जो नहीं है और जो आप चाहते हैं वो आपको देना। तो उसके ऊपर पूरा भरोसा रखो और संकल्प करके काम में लग जाओ।